मेरठ भी हुआ है, बुलंदशहर में भी हुआ है, काम तो पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है। पिछले 10 साल में काम नहीं हुआ। देखो आप दबा के चारों तरफ काम हो रहा है। फिर जैसे क्या क्या आपको लगा? वही आप देखो कि पहले तो रोड पे ही आ जाइए। वेरी गुड। जो रोड का था कि गाजियाबाद नहीं लाइन, ये आपका दिल्ली में भी जो ईस्ट दिल्ली थी ना, वहाँ से कनाट प्लेस में आने बड़ा दूभर होता था। अब लोग हम तो गाजियाबाद से 15-20 मिनट में, आधा घंटे में आ जाते हैं। ठीक है। और काम बताइए। और काम बाकी ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा। असली बात तो रोडों का ही है। यार 10 साल में आप काम तो बता सकते हैं ऐसा? अब काम जब जमीन पे आप देखो, जमीन स्तर पे तो खूब काम हो ही रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ, बता दीजिए। गांव में भाई साहब, बुलंदशहर में मेरा गांव पड़ता है। हमारे खेतों पे भी चक्रोड़ होती थी ना, वो कच्ची होती थी। अब खेतों में भी सड़क है। अरे सड़क के अलावा कोई काम और बताएं? और यही तो छोटी छोटी जो नीचे की जो बुनियादी सुविधाएं थी वो सब कम्प्लीट होती है। अच्छा, धर्म की राजनीति वाली बात नहीं है। ये सब कहते हैं कि धर्म की राजनीति है। धर्म क्यों है धर्म की राजनीति? भाई साहब, धर्म की राजनीति तो 1947 में हो गई, जब देश का टुकड़े हुए। क्यों हुए? वो धर्म के आधार पर ही तो हुए। रुको जरा, सबर करो। कोई और वजह थी? बताओ, कोई और कारण हो तो आप सब बताइए। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। मंगलसूत्र का बयान कौन दिया? भाई साहब, मंगलसूत्र का बयान ये तो सभी जुमले हैं, और भी तो पार्टियां खूब देती हैं। आपका एक वोट ने राम मंदिर बनवाया, किसने बोला? भाई साहब, ये तो सभी बोलते हैं। अच्छा। ये कह रहे हैं जिन पे भ्रष्टाचार के पहले आरोप थे, जिन पे ईडी सीबीआई के इनकम टैक्स की नोटिस थी, कुछ लोग तो ऐसे थे जो जेल में थे, 2.5 साल जेल गए और निकल के आए, जब बीजेपी की तरफ आ गए तो उनको मंत्री बना दिया। नहीं सर, ऐसा तो मुझे नहीं दिखता है। आप 2-3 नाम बताइए तो फिर मैं बताता हूँ ऐसा कौन हुआ है। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अजीत पवार के बारे में जानते हैं? अजीत पवार महाराष्ट्र में, शरद पवार के भतीजे अजीत क्या पवार। केस था उनपे? हाँ, उनका केस स्पेसिफिक नहीं पता है। छगन भुजबल का नाम सुना है? नहीं सर, इससे रिलेटेड नहीं पता। प्रफुल्ल पटेल का नाम सुना है? नहीं सर। हसन मुशर्रफ का नाम सुना है? नहीं। हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम सुना है? हेमंत बिस्वा, वो असम वाले। हाँ। हाँ, वो पार्टी चेंज करके आए थे, अभी जब मुख्यमंत्री वो हैं। कांग्रेस में थे तो उनके ऊपर क्या आरोप लगाया था बीजेपी ने, खासकर गृह मंत्री अमित शाह ने? आपने सुना है? नहीं, वो आरोप नहीं पता मुझे। एक ही तरफ वाला पता है। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं, देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते। सावन में कौन मटन खा रहा है? और ये चर्चा कोई सामान्य आदमी नहीं, देश के प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। 140 करोड़ का देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में, जब देश के अगले 5 सालों की दशा और दिशा तय करने के लिए चुनाव हो रहे हैं, मटन मुर्गा पर लड़ाई आ गई है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। तो क्या लगता है कि 400 पार का मतलब? 400 पार सीटें आएंगी, मिलेगी उनको 400 पार। अच्छा, आप 400 पार कह रहे हो तो बीजेपी वाले जो बोलते हैं वही सुन के बोल रहे हो कि आप भी अपना कोई विचार? कोई कैलकुलेशन नहीं है सर। एक इंट्यूशन है, एक अपनी दिल की चाहत है, एक दिल का एक सोच है। नहीं है, ये अंधभक्त है। ये गोबर फेशियल की जगह गोबर लपेटते हैं अपने ऊपर। आपको क्या लगता है किस प्रदेश से ज्यादा उम्मीद है? किस प्रदेश से ज्यादा उम्मीद है? दिल्ली का तो अभी चलो, अभी टाइम है दिल्ली में, तो बाकी तो यूपी में आ रहा है, बिहार में सेम सीटें आ रही हैं। बिहार में कितनी थी पिछली बार? 25 थी। किसकी? बीजेपी की। और जेडीयू की? शायद सब मिला के 25 थी। बिहार में है कितनी सीटें? इस बार मेरे ख्याल से 30 सीटें कम से कम आएंगी, दोनों मिलाकर। अरे कुल बिहार में कितनी सीटें? इतना तो भाई साहब मुझे आइडिया नहीं है। बाकी ये है कि पिछली बार 25 बढ़ेगी कहाँ कहाँ? मैं समझता हूँ कि 2-4 छोड़ करके तकरीबन सारी आ रही हैं। कितनी खुशी की बात है। कहाँ की? बिहार में पूर्णिया से आ रही हैं सीटें। पूर्णिया से उसके जेडीयू के उम्मीदवार हैं। बिहार के अंदर मैं समझता हूँ मधेपुरा सीट पक्की है, जेडीयू से है। पूर्णिया की पक्की है। और आप इस साइड आते हैं, गया साइड आते हैं, वहाँ पक्की है। नवादा साइड आते हैं, वहाँ पक्की है। आप यहाँ से? नहीं, मैं तो दिल्ली से ही हूँ। तो बिहार के तो पूरी सीटें कितनी है इतना तो आपको पता ही नहीं है। चलना कितनी आई थी तो मोटा मोटा हिसाब बता रहे हैं। मैं मोटा मोटा पूछा, जब तक आप ये नहीं जानते कि किस राज्य में कितनी सीट है, तब तक आप ये कैसे बता सकते हैं कितनी आएगी कितनी बढ़ेगी? क्योंकि हमारा राजनीति में है ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मतलब बहुत उतना नहीं है कि हम कैलकुलेशन एक एक करके बैठते रहे। बाड़े में नहीं है वो कूदा तो बीच में काहे कूदा।
नहीं, कांग्रेस के पक्ष में तो आपके पास लंबी चौड़ी तकरीरें रहती है राजीव जी। आज मुझे शब्दों में कमी दिखाई पड़ी। आपने एक शब्द को बार बार दोहराया और कम समय में अपने वक्तव्य को खत्म किया। तो मैंने कहा कि आज की रैली में वो सब्सटेंस नहीं है कि राजीव जी भी उसको बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं कर पा रहे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इतनी हमारी मेहमान नवाजी है कि मैं व्यक्तिगत तौर पर कुछ किसी को बोलता नहीं हूँ और हम मेजबान हैं और हमने आपको बुलाया, लेकिन सिर्फ इतना कह दूं कि किसी भी सत्ता पक्ष के खिलाफ अगर किसी पत्रकार को विपक्ष के समर्थन में बोलते हुए कहा जाए तो मुझे लगता है कि ये उसके लिए कॉम्प्लीमेंट है। और आज आपने सुबह की शुरुआत अच्छी की है जो मुझे विपक्ष के साथ जोड़ दिया है, नहीं तो दौर तो ये चला है कि अपनी मर्जी के कहां सफर में हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का उधर के हम हैं। अरे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। कौन लिखा है? कौन लिखा है यार? कौन लिखा है? ये नाम भूल रहा हूँ, ध्यान से हट रहा है। अबे जल्दी बोल कर। भगत सिंह के कौन थे यार? रविंद्रनाथ टैगोर। फिर से याद कर रही बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं थे सर, ध्यान में नहीं आ रहा मुझे। खोपड़ी तोड़। मैं ये जानता हूँ कि सर जिस घर में खाओ ना, जिसके लिए करते हैं उसके लिए कुछ करके दिखाना चाहिए। अगर हम देश के लिए आए तो देश के लिए मरना चाहिए। अगर देश में रहे गद्दारी करे तो ऐसा इंसान देश में रहने का कोई हक नहीं है। बात तो सही है। आज हमारा देश बहुत आगे रहता है, लेकिन मुल्लों की वजह से पीछा हो गया है। इसकी वजह? मुल्लों की वजह से, मुसलमानों को? बिल्कुल सर। क्या दिक्कत हुई उससे? दिक्कत सर, अब मान के चलिए अच्छा बुरा कुछ नहीं देखते हैं, प्रेम व्यवहार कुछ नहीं देखते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। रुको यार, अब जा रहे हो टेक्सटाइल इंजीनियर। अब ये रुके तो क्या बोल रहे हैं कि इस देश में खाते लोग यहाँ का है, गाते पाकिस्तान का है, उनको यहाँ से चले जाना चाहिए। इस देश की सारे समस्या की जड़ मुसलमान है। आप सहमत हैं इनकी बात से? सर हाथ जोड़ के कह सकता हूँ, आपको अभी तक बेसिक समझ नहीं आई इंसानियत की। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अगर डॉक्टर ये सोचने बैठ जाएगा कि तुम मोमडन हो तो फिर तुम कभी वो इलाज भी नहीं करा पाओगे। बात तो सही है। ये आपके मन में भरा जा रहा है, मन में भरा जा रहा है। नहीं सोचे मत। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जैसे श्रीमान जी कह रहे थे कि बेरोजगार को नौकरी नहीं मिलती, 10 तो पढ़े लिखे को बुला लिया। और मैं उनसे कहूँ कि इंटरटेनमेंट की स्पेलिंग बता दो, उनसे कहूँ इंटरमीडिएट की स्पेलिंग बता दो, उनसे कहीं इंटरनेशनल की स्पेलिंग बता दो, उनसे कहूँ एक्सरसाइज की स्पेलिंग बता दो, उनसे कहूँ एक्नॉलेजमेंट की स्पेलिंग बता दो, या जिस परीक्षा के लिए जा रहे हैं उस परीक्षा का जो है सब्जेक्ट उसका फुल फॉर्म बता दो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आप देखिए कितना एग्जाम पर्चा लीक हो रहा है? नहीं, पर्चा जो लीक हो रहा है उस पे कहीं न कहीं तो दूसरी पार्टियों का भी तो काम है। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्जाम होने थे, 3 महीने थे, 3 एग्जाम होने थे। अरे सुन तो रुको जरा, सबर करो। यूपीएससी का अभी मजा आने वाला है, क्योंकि चाचा जी कह रहा था कि अभी पढ़े लिखे को सामने लाओ, उसे फुल फॉर्म नहीं पता होगा। और यहाँ पे चाचा खुद ही यूपीएससी का फुल फॉर्म गलत समझ बैठा हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूँ पूरा? उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी का ही तो बोल रहा हूँ मैं। अरे सुनो पंडित जी, यूपीएससी का मतलब तो वही है जो आप बोल रहे हो, वही है यूपीएससी जो आप बोल रहे हो वही है। 1 मिनट आप नहीं बोलेंगे, 1 मिनट आप नहीं, उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन। 1 मिनट आप नहीं बोलेंगे, 1 मिनट। यूपीएससी को कहते हैं उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन। अच्छा अरे यार 1 मिनट चुप रह सकते हो पंडित जी? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। 1 मिनट चुप रहे। यूपीएससी को कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। वो दिल्ली में है और वो अखिल भारतीय स्तर की नौकरियों के लिए इम्तिहान लेता है। अब आता है यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो उत्तर प्रदेश में राजपत्रित अधिकारी। एक मिनट, जहाँ पे लिखा हुआ है श्रीमान जी, आप कितना पढ़े बड़े आप बताइए। लोक सेवा आयोग जो आयोग आता है पूरे भारत का होता है, एक राज्य का नहीं होता है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। हर राज्य में लोक सेवा आयोग है, हर राज्य में। नमस्कार।